हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को कवर करने वाले हैं जो एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जांपल 1.6 है और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। प्लस ये बोर्ड के व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग ये 2-3 बार जो है वो बोर्ड में भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट बोल रहा है कंसीडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3 इच इक्वल टू Q एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। यानी स्टूडेंट एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जो फिगर में आप देख रहे हैं और इसका जो साइड है वो साइड कितना है, LL का है। ठीक है, और इसके तीन वर्टेक्स हैं और तीनों वर्टेक्स में जो चार्ज है Q1 Q2 और Q3 और इनका मैग्नीट्यूड जो वो सेम है यानी QQ Q। क्लियर है। आगे बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle। अब इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे एक चार्ज है Q और उस Q पे इन तीनों चार्जेस के वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट को देखते हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q और यहाँ पे भी एक चार्ज है प्लस Q। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज कैसा है, माइनस Q। क्लियर। तो ये जो प्लस क्यू है, मान लीजिए हमको फोर्स किस पे निकालना है, इस वाले पे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये प्लस वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। बट ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये एफ लगाए। ठीक है, तो अब अगर हमको फोर्स निकालना है तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों जो फोर्सेस वो अलग अलग डायरेक्शन में है, जबकि दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तो इस सिचुएशन में हमें अगर नेट फोर्स निकालना है यानी जिसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना होता है तो हम लोग 11th क्लास में 3 लॉ पढ़े थे, है ना। एक था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक पॉलीगन लॉ और एक हमारा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ कैसे फॉलो करते हैं, तो देखिए हम लोग ये जो पैरेलल, इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके भी पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते थे। अब ये जो डायगोनल हम लोग ड्रॉ किए हैं यही डायगोनल क्या है, एफ आर है यानी रिजल्टेंट फोर्स है और यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये अगर हमें एफ फाइंड करना होता था, जब भी रिजल्टेंट हमें निकालना होता था तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूला और इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर बात करें, इसको नाम देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम क्या देते हैं, सी। ठीक है, तो ए से हम लोग क्या करते हैं, मीडियन ड्रॉ करते हैं। अब जो मीडियन होगा वो मीडियन जो है बीसी के मिड पॉइंट पे पॉइंट करेगा। ठीक है, इसी तरह बी से अगर हम ड्रॉ करेंगे एक मीडियन तो वो एसी के मिड पॉइंट पे क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक है, सिमिलरली हमारा क्या होगा, एक सी से हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो AB के मिड पॉइंट पे क्या करेगा, आप पॉइंट करेगा। क्लियर है, तो जहां पे ये तीनों मीट कर रहे हैं उस पॉइंट का हम लोग नाम दे दिए O और इसी O को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है। अब यहाँ पे चार्ज है कौन सा, हमारा कैपिटल Q है और इसी कैपिटल Q पे ये तीनों चार्जेस जो क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमको नेट फोर्स क्या करना, फाइंड करना है। क्लियर है, तो देखिए ये तीनों क्या है, पॉजिटिव है और ये भी हमारा क्या, पॉजिटिव। अगर कुछ भी वहां पे गिवन नहीं है इसका मतलब है कि क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, किधर फोर्स अप्लाई करेगा, नीचे की तरफ। कितना फोर्स अप्लाई करेगा, मान लीजिए F। ठीक है, अब C ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो ये फोर्स किधर अप्लाई करेगा, इधर, कितना, F। ठीक है, B भी अप्लाई रिपल करेगा किधर, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कितना होगा, F। अब ये तीनों को ना हम लोग थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। अगर इस पूरे पिक्चर को अगर अब हम लोग देखें, ये पूरा पिक्चर जो है हम लोग का कुछ इस तरीके से हो चुका है। ठीक है, यानी ऐसा आ चुका है। क्लियर है, ये क्या है, F, ये भी हमारा क्या है, F, क्योंकि चार्जेस सेम है तो फोर्स क्या होगा, सेम ही होगा। क्लियर फ्रेंड, तो ये तीनों F हो गया। ठीक है, अब ये तीनों फोर्स का नेट हमको निकालना है। अगर हम नेट निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है। क्लियर है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो तीनों फोर्सेस है वो अलग अलग डायरेक्शन में। क्लियर है, तो इस सिचुएशन में हम लोग कोई भी दो फोर्स पकड़ेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे पहले। ठीक है, तो मान लीजिए ये दोनों को पकड़े, अब ये दोनों का रिजल्टेंट निकालें अलग अलग डायरेक्शन में, तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया,
डायगोनल हो गया, और यही डायगोनल हमको क्या देगा, एफ आर देगा, किसका, इन दोनों फोर्सेस का। क्लियर है। अब जरा सोचिए, यहाँ पे जो ये एंगल है, ये अगर पूरे एंगल की बात करें तो 360, तो ये वाला एंगल कितना होगा, यानी ये अगर पूरा कितना है 360 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120, ये भी कितना हो जाएगा 120, और ये भी कितना हो जाएगा 120, इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम एफ आर निकाल सकते हैं क्या, तो निकाल सकते हैं एफ आर इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये फोर्स क्या है, एफ स्क्वायर प्लस 2f एफ कॉस 120, ठीक है, कितना हो जाएगा 120। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहां से 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, अब cos 120 का वैल्यू कितना होता है -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2f स्क्वायर, देखिए माइनस प्लस माइनस f स्क्वायर, इट मींस f स्क्वायर वी गेट f, है ना। रिजल्टेंट कितना मिल गया हमको, f मिल गया। ठीक है स्टूडेंट। अब रिजल्टेंट m मिल गया। अब इस पूरे को अगर हम लोग फिर से फिगर ड्रॉ करें तो देखिए ये क्या हो गया f डाउनवर्ड, और ये हमारा क्या f r है, और ये कितना है f है जो ऊपर की तरफ है। तो नीचे और ऊपर दोनों जो फोर्सेस है वो दोनों फोर्सेस क्या है, सेम है ना। जितना नीचे फोर्स काम कर रहा है उतना ही क्या काम कर रहा है ऊपर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और कैंसिल कर देगा तो इसका मतलब है देयरफॉर नेट फोर्स, है ना। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, यानी सेंटर्ड पे जो चार्ज क्यू प्लेस्ड है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो 0 फोर्स लग रहा है, 0 न्यूटन। क्लियर है। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो फिर हम लोग आगे भी देखेंगे 1.7 1.8। क्लियर स्टूडेंट।